हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, आज हम कंप्यूटर की हमारी यूनिट में नंबर सिस्टम के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम वास्तव में होता क्या है, और हम जो कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम यूज़ लेते हैं वो कितनी तरह का होता है, और उनका आपस में जो इंटर कन्वर्जन है वो कैसे करते हैं, उसके बारे में कुछ स्टडी यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, द लैंग्वेज वी यूज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर इज कंप्राइज्ड ऑफ वर्ड्स एंड करेक्टर्स। हम जो लैंग्वेज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में काम में लेते हैं वो कुछ वर्ड्स और कुछ करेक्टर्स से मिलकर बनी हुई होती है। वी अंडरस्टैंड नंबर्स, करेक्टर्स एंड वर्ड्स, बट दिस टाइप ऑफ डाटा इज नॉट सुटेबल फॉर कंप्यूटर्स। हम लोग करेक्टर्स और वर्ड्स का यूज करते हैं, परंतु ये जो करेक्टर्स और वर्ड्स हैं ये कंप्यूटर के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द नंबर्स। कंप्यूटर केवल नंबर्स को ही समझ सकता है। सो व्हेन वी इंटर डाटा, द डाटा इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक पल्स। हम कंप्यूटर में किसी भी डाटा को इंटर करते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम उसको इलेक्ट्रॉनिक पल्स में कन्वर्ट करता है। देन ईच जो पल्स है वो कोड के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है, और उस कोड को न्यूमेरिक फॉर्मेट में ASC सेकंड के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। ये जो ASC सेकंड के द्वारा जो कन्वर्टेड न्यूमेरिक फॉर्मेट है, ये एक नंबर विशेष को या करेक्टर को या सिंबल है उनको रिप्रेजेंट करता है, और उनको एक तरीके से नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है जिसको कंप्यूटर है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है। So to understand the language of computers, one must be familiar with the number system। तो इस प्रकार हमें ये ज्ञात हुआ है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज को जानने से पहले हमें नंबर सिस्टम के साथ फेमिलियर होना चाहिए। तो जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो नॉर्मली दो तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम और पोजिशनल नंबर सिस्टम। प्राचीन समय में नॉन पोजिशनल या अस्थितिक संख्या प्रणाली काम में आती थी। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम जो है, हम देखते हैं कि पुराने समय में मनुष्य अक्सर अंगुलियों से गिनता था। 10 से ज़्यादा की गिनती है उसके लिए वो कोई पत्थर या कंकड़ या छड़ों का प्रयोग करता था, और उसमें जैसे एक के लिए वो एक छड़ यूज में लेता, दो के लिए दो छड़, तीन के लिए तीन छड़, चार के लिए चार, और पांच के लिए पांच छड़। अब उन छड़ों की हम पोजीशन को चेंज भी कर देते तो भी वो एक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस प्रकार हमने देखा कि प्रत्येक प्रतीक जो है वो समान मान प्रदर्शित करता है, और उसकी जगह बदलने पर भी वो उसी वैल्यू को के रूप में वो काउंट होता था। ये गणना का जो प्राचीन तरीका था उसको हम नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते थे। वर्तमान समय में हम पोजिशनल नंबर सिस्टम काम में लेते हैं। इस प्रकार की संख्या प्रणाली में संख्या को व्यक्त करने के लिए कुछ प्रतीकों को जो डिजिट कहलाते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं, और डिजिट का मान उसकी पोजीशन पर निर्भर करता है। जैसे हमने 121 लिखा तो ये 121 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि हमने 112 लिखा तो ये 112 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों में ही हम देख रहे हैं कि दो तो 1 है और एक 2 है, लेकिन पोजीशन से जो वैल्यू है वो अलग अलग हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर सिस्टम जो कि कंप्यूटर में यूज में हम लेते हैं उनके बारे में। तो हम नॉर्मली कंप्यूटर में चार तरह के संख्या प्रणालियां काम में लेते हैं, जिनमें फर्स्ट हम बात कर रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, सेकंड ऑक्टल नंबर सिस्टम, थर्ड डेसिमल नंबर सिस्टम, और फोर्थ है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। सबसे पहले हम बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में यहाँ देख रहे हैं। इट हैज़ ओनली टू डिजिट्स, 0 and 1, सो इट्स बेस इज 2। इस प्रकार की नंबर सिस्टम में केवल 2 डिजिट होते हैं, एक तो 0 होता है और एक 1 होता है, इसलिए इसका बेस क्या होता है, 2 होता है। अकॉर्डिंगली इन दिस नंबर सिस्टम देर आर ओनली 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स। यहाँ केवल दो तरह की इलेक्ट्रॉनिक पल्स होती हैं। अब्सेंस अगर इलेक्ट्रॉनिक पल्स की है तो वो 0 को रिप्रेजेंट करती है, और जो इलेक्ट्रॉनिक पल्स की जो प्रेजेंस है वो 1 को रिप्रेजेंट करती है। ईच डिजिट इज कॉल्ड ए बिट। प्रत्येक डिजिट को हम
बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड ए निबल एंड ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड ए बाइट। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो 4 बिट का ग्रुप है उसको हम निबल कहते हैं और 8 बिट के ग्रुप को बाइट कहते हैं। द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट इन ए बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 2 ऑफ द नंबर सिस्टम। पोजीशन से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जैसे 0 1 है या 1 0 है, उसका अपना एक अलग इंपॉर्टेंस यहाँ पर होता है, वो स्पेसिफिक पावर को रिप्रेजेंट करता है 2 बेस पर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये जो संख्या प्रणाली है या इस प्रकार का जो नंबर सिस्टम है उसमें टोटल 8 अंक होते हैं 0 to 7, और इसलिए इसका जो रेडिक्स या जो बेस होता है वो 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। ईच डिजिट इन ए ऑक्टल नंबर सिस्टम represents a specific power of base 8. As there are only 8 digits, 3 bits of binary number system can convert any octal number into binary number। ये हम लास्ट में देखेंगे कि ये कैसे होता है। हमने कहा कि यहाँ पर 3 बिट काम में आ रहे हैं, हम आगे कहेंगे हेक्साडेसिमल के अंदर 4 बिट काम में आएंगे, तो ये कैसे होगा ये आगे देखेंगे। दिस नंबर सिस्टम इज आल्सो यूज्ड टू सॉर्ट अ लॉन्ग बाइनरी नंबर। ये जो लॉन्ग बाइनरी नंबर है उनको सॉर्ट करने में भी काम में आता है। द 3 बाइनरी डिजिट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड विथ ए सिंगल ऑक्टल नंबर। तो इस प्रकार 3 बिट्स हैं वो यहाँ पर काम में आते हैं। नेक्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम। द नंबर सिस्टम हैज 10 डिजिट्स 0 to 9, और इस नंबर सिस्टम की जो बेस की वैल्यू बात करें हम तो वो 10 होती है। इन दिस नंबर सिस्टम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज 9 एंड द मिनिमम वैल्यू इज 0। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 9 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट इन डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट्स ए स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 10 ऑफ नंबर सिस्टम। बेस यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर पोजीशन जो है प्रत्येक डिजिट की वो एक स्पेसिफिक पावर को रिप्रेजेंट करती है 10 बेस पर। दिस नंबर सिस्टम इज वाइजली यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। इट कैन रिप्रेजेंट एनी न्यूमेरिक वैल्यू। और हम जो डेली लाइफ में जिस नंबर सिस्टम का यूज कर रहे हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही है। नेक्स्ट हम बात करें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखिए ये जो नंबर सिस्टम है वो 16 अंक अथवा अक्षरों से मिलकर बना होता है, जिसमें 0 to 9 तो क्या होते हैं? अंक होते हैं, और A to F क्या होते हैं हमारे पास में? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं। सो इट्स बेस इज 16। A to F अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट 10 to 15 डेसिमल नंबर। यहाँ पर A to F है वो 10 to 15 डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और पोजीशन जो होती है ईच डिजिट की इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वो एक स्पेसिफिक पावर को 16 बेस पर रिप्रेजेंट करती है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत। एज देयर आर ओनली 16 डिजिट्स, सो 4 बिट्स of binary number system can convert any hexadecimal number into binary number। क्योंकि यहाँ पर 16 डिजिट होते हैं तो इसलिए 4 बिट्स हैं वो किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बोथ न्यूमेरिक और अल्फाबेट्स का यूज हो रहा है, इसलिए इस नंबर सिस्टम को हम अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी कहते हैं। हाँ बता। तो यहाँ तक हमने जो 4 तरह के नंबर सिस्टम थे या जो कुछ प्रचलित जो संख्या प्रणालियाँ कंप्यूटर में यूज आती हैं उनके बारे में हमने बेसिक बातें की। अब हम इनके कन्वर्जन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चर्चा को शुरू करेंगे। तो नॉर्मली हम इसमें कुछ स्टेप्स काम में लेते हैं। उनमें सबसे पहली स्टेप में क्या करते हैं कि दी गई जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जैसे यहाँ पर हमने 16 लिया है, सॉरी 65 लिया है,
उसको 2 से डिवाइड करते हैं या 2 का भाग देते हैं। देन हम क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं तो भागफल जो है उसको एक तरफ नीचे और शेष संख्या को दूसरी तरफ लिख लेते हैं। तो जो हमारा भागफल यहाँ पर 32 आया उसको तो 65 के नीचे लिख दिया, और जो शेष संख्या है जो 1 है उसको हमने एक तरफ लिख दिया। भाग हम या जो ये डिवीजन की प्रोसेस है उसको तब तक करते रहते हैं जब तक संख्या का मान 2 से क्या ना हो जाए, कम नहीं हो जाए। उसके बाद में हम ये जो शेष बची हुई संख्याएं जिनको हमने एक तरफ लिखा था उनको नीचे से ऊपर के क्रम में लिखते हैं, और यही संख्या का बाइनरी मान होता है। जैसे हम यहाँ 65 वाले केस में कर रहे हैं तो सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो 32 टाइम, और रिमेनिंग हमारे पास 1 रहा उसको हमने एक साइड लिख दिया। फिर उसमें 2 से डिवाइड किया 16 टाइम गया और 0 रिमेनिंग रहा। फिर 2 से 8 टाइम 0 रिमेनिंग, फिर 2 से 4 टाइम 0 रिमेनिंग, फिर 2 से 2 टाइम 0 रिमेनिंग, फिर 2 से 1 टाइम 0 रिमेनिंग, फिर 1 को 2 से डिवाइड किया 0 टाइम गया और रिमेनिंग क्या रह गया, 1 रह गया। अब हमारे पास हम जब नीचे से ऊपर के क्रम में इन संख्याओं को लिखते हैं तो 1 0 0 0 0 0 1, और ये क्या हो गया, हमारा बाइनरी नंबर हो गया। तो इस प्रकार हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट हम बात करें बाइनरी संख्या प्रणाली को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले दी गई बाइनरी संख्या के दाएं से पहले अंक, देखिए यहाँ पर दाएं से काउंट करें तो 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, दायां 1 1 0 1, दाएं से बाएं का क्रम ये। तो दी गई बाइनरी संख्या के दाएं से पहले अंक को 2 की पावर 0 से गुणा करते हैं, या 2 की पावर 0 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 1 को हमने 2 की पावर 0, 2 की पावर किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई 1। फिर हमने उससे नेक्स्ट संख्या को 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसी क्रम में हम 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 बढ़ते जाते हैं और उनको उनसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो 1 को 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही 0 को 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। फिर हमने 1 को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 आया। इन सब संख्याओं को हमने जोड़ लिया और यही दी गई संख्या का क्या होगा, डेसिमल नंबर होगा। तो देखिए आपने जोड़ा तो ये वैल्यू क्या आई, 11 आई। और इस प्रकार 1011 जो बाइनरी डिजिट में था या बाइनरी नंबर सिस्टम था उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया तो क्या वैल्यू रही, 11 रही। नेक्स्ट हम बात करें कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। तो देखिए हम यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 17.6525 है, उसको हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमें 2 स्टेप काम में लेनी होगी। फर्स्ट स्टेप में जो कंप्लीट नंबर है उसको क्या करना है, हमें उसी तरीके से कन्वर्ट करना है जैसा हमने यहाँ डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया है पहले। ये प्रोसेस हमने 17 के साथ अप्लाई की तो हमारे पास 1 0 0 0 1 आया, क्योंकि 17 को 2 से डिवाइड किया 8 आया, 1 रिमेनिंग। फिर 4 आया 0 रिमेनिंग, फिर 2 आया 0 रिमेनिंग, फिर 1 आया 0 रिमेनिंग, और फिर 0 आया 1 रिमेनिंग। देन हम सेकेंड स्टेप में जो फ्रैक्शनल वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 0.5625 है, उसको हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, हम उनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने जब 0.5625 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू 1.1250 आई। अब हमें जो 1 से आगे वाली फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने देखा 0.1250 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.2500 आया, उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.5000 आया, उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.000
वैल्यू हमारे पास आई। इस प्रकार ये कंप्लीट नंबर 1 आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमने जो कंप्लीट वैल्यू थी उसमें तो नीचे से ऊपर गए, और यहाँ हमें ऊपर से नीचे की ओर जो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू है उनको लिखना है। तो वो देखो 13001 है, और ये सब पॉइंट के बाद गए हैं, तो इसलिए इनको उसी में पॉइंट के बाद लिखते हैं। तो जब हम कन्वर्ट करते हैं 17.5625 को, जो कि हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में है, बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो इसकी वैल्यू आती है 10001.1001। तो यहाँ तक हमने डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना सीखा, और फ्रैक्शनल नंबर्स को भी कन्वर्ट करना सीखा। अक्सर कई बार एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको अपन इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो हमारे पास में जो 4 टाइप के डिजिट हैं, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, बाइनरी है और ऑक्टल है, उनके कंपैरिजन चार्ट के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि वो वैल्यू क्या रहती है। तो डेसिमल नंबर में हमारे पास 0 to 16 होता है, क्योंकि हमें पता है हेक्साडेसिमल में हमारे पास में जो मैक्सिमम है वो क्या है, 0 to 9 और A to F होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इनमें आगे बढ़ेंगे तो देखो, जब डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 है वो हेक्सा में भी 0 होगा, बाइनरी में भी 0 और ऑक्टल में भी 0 होगा। फिर आगे देखें कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो 7 तक की वैल्यू है वो हेक्साडेसिमल में भी 7 तक सेम रहेगी और ऑक्टल में भी 7 तक सेम रहेगी, लेकिन बाइनरी में ये डिफरेंट कैसे होगी। तो बाइनरी में 0 0 के इक्वल, 1 1 के इक्वल, 2 है वो 1 0 के इक्वल, 3 है वो 1 1 के इक्वल, 4 है वो 1 0 0 के इक्वल, 5 है वो 1 0 1 के इक्वल। क्या करना है, 0 फिर 1 के बाद इन दो नंबरों से कौन सी संख्या बन सकती है, 10 बन सकती है एक तरीके से, फिर 11 बन सकती है, फिर कोई संख्या बन नहीं सकती तो 100 होगी, फिर 101 होगी, फिर 110 होगी, 111 होगी, ऐसे। तो हमने वहाँ कहा था कि जो हमारे पास में ऑक्टल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम के 3 बिट्स हैं वो उसके कन्वर्जन में काम में आते हैं। अब हम बात करें कि लास्ट में हमने कहा था कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, उसमें ये बाइनरी डिजिट्स के 4 बिट्स काम में आते हैं। तो वो यहाँ आप देख रहे हो F को कन्वर्ट करने के लिए 1 1 1 1 यानी 4 काम में आ रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो कंपैरिजन चार्ट है, इसके थ्रू हम डेसिमल नंबर के 1 to 16 को अलग अलग संख्या प्रणालियों में कैसे लिखते हैं वो समझ सकते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही।